Thank you very much. Thank you. Sri Sudhakar Singh. Honorable Member Sudhakar Singh. Yes, please. माननीय सभापति महोदय, मैं बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि ये नियम बैंकों को कमज़ोर बना सकते हैं और आम लोगों के हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भले ही इन नियमों का कहना है कि ये बैंकों को और बेहतर बनाएंगे, लेकिन ये नियम बड़े लोगों को और ज़्यादा ताकत दे सकते हैं और आम लोगों की आवाज़ को दबा सकते हैं। मुझे डर है कि इन नियमों की वजह से बैंक पारदर्शी नहीं रहेंगे और लोग अपने पैसे को लेकर सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। इसमें एक विषय है कि सहकारी बैंकों के बैंकिंग अधिनियम 2049 की धारा 10A के तहत सहकारी बैंकों के निदेशकों का कार्यकाल 8 साल से बढ़ाकर 10 साल करने का प्रस्ताव लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को कमज़ोर करता है। अगर इन लोगों का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है तो ये लोग लंबे समय तक बैंक पर राज करेंगे और हो सकता है कि वो अपने निजी फ़ायदे के लिए काम करें, न कि आम लोगों के हित में काम करें। दूसरा इसमें विषय है कि जमाकर्ता जो बैंकों में है उसमें संरक्षण का जो कानून है कमज़ोर पड़ेगा। पहले यह नियम था कि अगर किसी व्यक्ति के पास किसी बैंक के 5 लाख से ज़्यादा के शेयर हैं तो वह उस बैंक के फैसलों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकता, इसीलिए उस पर नज़र रखी जाती थी। लेकिन यह सीमा बढ़ाकर 5 लाख से 2 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसका मतलब कि वह अब बहुत अमीर लोग बैंकों पर ज़्यादा प्रभाव डाल सकते और हो सकता है कि बैंकों का निजी इस्तेमाल अपने निजी हित में करें। सरकारी बैंकों पर नज़र रखने और उन्हें जवाबदेह बनाने की क्षमता कमज़ोर होगा इस कानून से। जहां विधेयक सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को लेखा परीक्षक पारिश्रमिक निर्धारित करने में विवेक प्रदान करता है, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 41 यह कदम लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता से समझौता कर सकता है, जोड़ तोड़ के लिए अवसर पैदा कर सकता है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक संचालन में पारदर्शिता को कम कर सकता है। चौथा विषय इसमें है कि जमाकर्ता शिक्षा और संरक्षण कोष के उपयोग के निर्धारण में बहुत अस्पष्टता उभर कर आएगा कि इस जो इस कोष बनेगा उस कोष में जो पैसे होंगे उसका इस्तेमाल क्या किया जाएगा, और डर है कि इस तरह के पैसे का दूसरे कार्यों में इस्तेमाल होगा। क्षेत्रीय और ग्रामीण क्षेत्रों के वाजिब जो चिंताएं थी इसमें नज़रअंदाज करने का काम किया गया है। विधेयक शहरी केंद्रित सुधारों पर असमान रूप से केंद्रित प्रतीत होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा सामना की जाने वाली अनूठी चुनौतियों की उपेक्षा करता है, जो हाशिए के समुदाय के लिए वित्तीय जीवन रेखा के रूप में काम करते हैं। इन संस्थाओं को व्यापक जनोन्मुखी संशोधन के बजाय अधिक समर्थन और अनुकूलित नीतियों की आवश्यकता है। खासतौर से वो जो किसान, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग, छोटे कारोबारियों के जो ऋण देने की जो सार्वजनिक बैंक थे वो लगभग अब धीरे धीरे अपना अधिकार वो NBFC को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और NBFC जिस कठोर तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में कारोबार कर रहे हैं। बिहार में एक उदाहरण है, बांका में 4 लोगों ने मात्र 20 लाख रुपए जो ऋण लिए थे उस नहीं दे पाने से 4 लोग ने आत्महत्या कर लिया, जब उसमें पता चला कि ये ज़्यादातर जो ऋण थे वो NBFC के जरिए लिए गए थे। ये परिस्थितियाँ बहुत विकट होती जा रही है। वित्तीय समावेशन में अनसुलझे चुनौतियों पर भी ध्यान देना होगा। भारत में बहुत से लोग अभी भी बैंकिंग सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, खास तौर से गांव के लोग, गरीब लोग। इन कानून में इन लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इसके बजाय इस कानून में बैंकों के काम करने के तरीके को बदलने पर ज़्यादा जोर दिया गया है, जो कि इन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, बैंकिंग कानून में बदलाव लाने वाला नया कानून जो हाल ही में पेश किया गया है केवल बड़े लोगों के फ़ायदे के लिए बनाया गया है और आम लोगों की चिंताओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज करता गया है। यह कानून कुछ बड़े लोगों को और ज़्यादा ताकत देगा और छोटे बैंकों और आम लोगों की बातों को कम महत्व देता है, खास करके गांव में रहने वाले लोगों की। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि इस कानून को दोबारा सोचे और इसमें कुछ बदलाव करे ताकि हर किसी को बराबर का हक मिले और बैंकों के लोगों के पैसे के बारे में जवाबदेह होना पड़े।
बैंक लोगों के विश्वास पर चलते हैं और हमें ऐसे कानून बनाने चाहिए जो इस विश्वास को और मजबूत करे। यह नया कानून सिर्फ कहता है कि हम कुछ सुधार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इसमें बनाया जा रहा है और लागू किया जाएगा वह देश के हित में नहीं। अगर सरकार सच में चाहती है कि हर किसी के पास बैंक का खाता हो और लोगों का पैसा सुरक्षित रहे, तो उसे आम लोगों की समस्याओं पर ध्यान देना होगा। संसद सिर्फ कानून बनाने की एक जगह नहीं, बल्कि लोगों की आवाज़ सुनने, उन पर भरोसा करने की जगह भी है। धन्यवाद। Thank you. Thiru Karthi Chidambaram.